वर्ष में क्षेत्र को क्या मिलने वाला है, नए वर्ष में क्षेत्र को क्या मिलने वाला है। कई पत्रकार साथियों ने पिछले दिनों पत्रकारिता के नाते उन्होंने जानना चाहा, चूँकि पिछले दिनों अस्वस्थता रही मेरी, ज़्यादा बातचीत आप लोगों से संपर्क भी नहीं हो पाया, बातचीत भी नहीं हो पाई। आज मुझे लगा कि नए वर्ष में जो क्षेत्र को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने वाली है वो मैं आप लोगों के बीच में रखूं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी ने देश में एक महत्वपूर्ण विज़न देने का काम किया था। नदियों से नदियों को जोड़ने की कल्पना थी उनकी, और उन्होंने ये जो दिशा पूरे देश को दी थी, वो इस कल्पना के बाद भले ही देश के प्रधानमंत्री बहुत समय तक नहीं रहे, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस कल्पना को मूर्त रूप देने में पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। आप सब लोगों की जानकारी में होगा, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मात्र 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर शासकीय व्यवस्था के अनुसार सिंचाई का काम होता था, लेकिन वर्तमान में लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से सिंचाई का काम होता है। अब ये 7 लाख और 70 लाख, ये एक बड़ा फासला है, और मैं बहुत गर्व के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश में चंबल, कालीसिंध और पार्वती लिंक परियोजना को माननीय मोहन यादव जी ने सीएम बनने के बाद स्वीकृति प्रदान की थी। और ये जो पानी का विषय राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में था, इसका सबका निपटारा करते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से इस योजना को स्वीकृति मिली। और आप सबको पता होगा कि जयपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के साथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ इस योजना का शिलान्यास किया। और ठीक इसी तरह अभी 4-5 दिन पहले केन बेतवा परियोजना, जो वर्षों से पेंडिंग थी, इस पर सरकारें काम नहीं कर पाई थी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी इस पानी के बंटवारे को साझा करते हुए और निपटाते हुए मध्य प्रदेश की यूपी की सरकार ने केंद्र के सहयोग से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान हुई और खजुराहो से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शिलान्यास किया है। अकेले 7 लाख हेक्टेयर भूमि, जो मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से लेकर तो पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में जो 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी, अकेले इस योजना के माध्यम से सिंचित हो गए। और इस योजना का जो सबसे महत्वपूर्ण उपहार है, वो उपहार उज्जैन जिले में नागदा काचरोद विधानसभा क्षेत्र है। इस नागदा काचरोद विधानसभा क्षेत्र में भी इस योजना का बड़ा लाभ होने वाला है। सैकड़ी सुल्तानपुर सूक्ष्म मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस नाम से इसके साथ जुड़ी हुई योजना स्वीकृत की गई है। और इसी के साथ में सोनचिड़ी मध्यम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, इस तरीके से नागदा काचरोद क्षेत्र को 2 सिंचाई की योजनाएं मिलने वाली हैं। 31 तारीख को साल के समापन के दिन मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है। एक योजना 441 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, एक योजना 560 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। एक योजना में लगभग 8,900 हेक्टेयर भूमि 8,900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, और एक में लगभग 7,700 हेक्टेयर भूमि के लगभग भूमि सिंचित होगी। लगभग 50 गांव इस क्षेत्र के केवल सिंचाई के लिए ही पानी प्राप्त नहीं करेंगे, अपितु पेयजल के लिए भी उन्हें पानी उपलब्ध होगा। इसमें 6 गांव खाचरोद बड़नगर तहसील के भी होंगे। इस तरीके से लगभग अभी ये 50 गांव की योजना, एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, जो इस क्षेत्र के उन्नयन, कृषि के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में और किसानों की दशा और दिशा को उन्नत करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना होगी, जो हमको इस नए वर्ष में मिली है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से इस योजना को नागदा काचरोद
और उज्जैन जिले के क्षेत्र के लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। पहली जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और जो सिंचाई मंत्री हैं दोनों मान्यवर मोहन यादव जी, तुलसी सिलावट जी को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर मोदी जी के प्रति भी बहुत बहुत दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वो मान्यवर अटल जी के सपने को साकार करते हुए उस पूरे देश में जो किसानों की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं, उसमें नागदा खाचरोद और उज्जैन के लिए इस योजना के माध्यम से जो हमको बड़ा लाभ मिल रहा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका आभार भी आज आप लोगों के माध्यम से करते हैं।